अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। बड़े अरसे के बाद एक अच्छी खबर मिली है पाकिस्तान को, और बजाहिर उस खबर के बाद ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, यानी पीडीएम की हुकूमत है, उसके ऊपर उन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने इस चीज की यकीन दहानी करवाई है। बताया है कि ऐसा नहीं है बिल्कुल कि हम आप पे शक करते हैं, हमें यह लगता है कि आपको जो भी फंड्स मिलते हैं, जो भी पैसा मिलता है, आप लूट मार कर जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी खबरें जब वायरल होती हैं कि मिसाल के तौर पे अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने या किसी और मुल्क ने पाकिस्तान के अंदर जब सैलाब आया तो उन्होंने सैलाब की तबाहकारियों से मुमकिन तौर पर बचने के लिए और लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए कुछ टेंट तक दिए, उसके ऊपर स्टैंप भी लगी होती है और बाद में हम देखते हैं कि वो किसी जलसे के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उसके बाद ये तासर देने की कोशिश की जाती है कि ये जो सियासी हुक्मरान है ये कम अज कम बेचारे मुतासरीन को जो चीजें मिलती हैं उनको भी नहीं छोड़ते, उनके ऊपर भी जो है वो लोगों का इत्मीनान तोड़ते हैं और हद से तजावज कर जाते हैं। इतना शर्मनाक फेल, इतनी शर्मनाक और घटिया हरकत करती है कि जो तरपाल होता है जिसके ऊपर लोगों ने जिसको अपने लिए एक हिफाजती कदम के तौर पर इस्तेमाल करना होता है, एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना होता है, उसको भी ये लोग नहीं बख्शते और उसको भी अपने जलसे जुलूसों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये पाकिस्तान की एक परसेप्शन डेवलप करवाने की कोशिश की जाती है। अब जो मैंने कहा कि अच्छी खबर है, अगर उसके 3-4 पहलुओं के हवाले से बात की जाए तो ऐसा नजर आता है कि वाकई अच्छी खबर है, लेकिन उसके ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं उन्होंने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है, वो पॉइंट आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जिनेवा के अंदर जो है वो एक आलमी कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से कुदरती आफत है, सैलाब की तबाहकारियां, अंदरूनी सूरत-ए-हाल, खराब माशी सूरत-ए-हाल, उसके बाद जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं, बासर कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान को $9 अरब जो है अब वो देंगे, उसके जरिए पाकिस्तान की इमदाद करेंगे। और जो पाकिस्तान के वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इसको पाकिस्तान के लिए एक तारीखी कामयाबी करार दिया है और उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़ जो पाकिस्तान की आवाम है उनके लिए एक बड़ी अहम खबर है, एक गैर मामूली कामयाबी है। और इसके हवाले से उन्होंने मजीद जो है वो बात करते हुए कहा है, कुछ लोगों को उन्होंने कहा कि बड़ा जबरदस्त काम किया है। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कहा कि उनकी अनथक मेहनत है, उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से पेपर वर्क किया हुआ था और उसके बाद दुनिया को वो ये बावर कराने के अंदर कामयाब रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब की तबाहकारी है उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान की जो मईशत में रीढ़ की हड्डी थी उसको तोड़कर रख दी है और पाकिस्तान को बेताशा बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। और पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है रिहेबिलिटेशन के हवाले से इकदाम करना, इसलिए हमें पैसे चाहिए। और दुनिया ने जिस तरीके से उन्होंने पेपर वर्क किया उसको सच माना है, उसको हकीकत तस्लीम की है। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ऐलान किया है कि वो $9 अरब जो है वो पाकिस्तान को देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने वफाकी वजीर इत्तलात जो है मरियम औरंगजेब साहिबा, उनको भी क्रेडिट देते हुए ये कहा है कि इनकी कोशिशों की वजह से, ये जो आपकी कोशिशें आप कर रहे थे, ये जो एक टीम वर्क था, तो ये जो मरियम औरंगजेब साहिब हैं उन्होंने इसको दुनिया की बड़ी स्क्रीनों के ऊपर वो उजागर करने के अंदर कामयाब रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने सूबों की हौसला अफजाई की, हमने सूबों की हौसला अफजाई के पेश नजर उनको कहा कि आप भी हमारे साथ चलें और दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल कैसी है, ताकि पाकिस्तान की जो माशी और माली मुश्किलात हैं वो कम हो सके। और इसके साथ साथ उन्होंने जो भी वहां पे अफसरान और बाकी चीजें थी, उन्होंने कहा कि एक बेहतरीन टीम की कारकर्दगी, बेहतरीन पेपर वर्क, बेहतरीन इकदाम और कोशिशों के जरिए पाकिस्तान को यह कामयाबी मिली है। अब बज़ाहिर देखा जाए तो यकीनी तौर के ऊपर नजर तो ऐसे ही आता है, तासर तो ऐसा ही लगता है और बज़ाहिर तासर ये मिल भी रहा है कि जो दुनिया के बासर ममालिक है वो पीडीएम की हुकूमत के ऊपर जो है वो भरपूर एतमाद कर रहे हैं। उनको बड़ा यकीन है कि ये जो पैसा दे रहे हैं अब वो सही जगह के ऊपर इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, इसी हवाले से अगर दूसरा एंगल देखा जाए, जो लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं वो कहते हैं जी कि मिसाल के तौर के ऊपर ना, ये जो $9 अरब की आपको इमदाद मिली है ना, ये कोई खुशियां मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये मुंह के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ की तरह है। और उसके हवाले से जब उनसे पूछा गया कि कैसे, ये तो पाकिस्तान को एक बड़ी तारीखी कामयाबी मिली है, उन्होंने कहा जी आप एक लम्हे के लिए फर्ज कीजिए कि आपका एक जन्नत नुमा घर है, उसको किसी तरीके से खराब कर दिया जाता है, वहां पे करप्शन होती है, लूट मार होती है, उसके अंदर कोई आपको डिसिप्लिन नजर नहीं आता, कोई प्यार मोहब्बत नजर नहीं आता, कोई इत्तेफाक नजर नहीं आता। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने मुंह उठाए हुए, एक मशरक में चल रहा है, दूसरा मगरब में चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर घटिया किस्म के इल्जामात लगाते हैं और घर की अंदरूनी सूरत हाल ये हो जाती है कि घर तो चलता ही नहीं है।
ایسے میں جو محلے کے چودھری ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, بڑے لوگ ہوتے ہیں, نمبردار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, حوصلہ کریں, کوئی بات نہیں, ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں. یعنی گھر کے انتظام اور گھر کے معاملات چلانے کے لیے جب آپ کو باہر سے کوئی پیسے دے تو اس کے اوپر جو ہے وہ شک کرنا چاہیے, اس کے اوپر تنقید کرنی چاہیے. یہ ایک شرم کا مقام ہے کہ آپ اپنے گھر کو چلانے کے لیے بھی دنیا کے مختلف ممالک کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں, تو پھر یہ کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ اس کے اوپر خوشی کے جو ہیں وہ شادمانے بچانے چاہیے یا اس کے اوپر ماتم کرنا چاہیے؟ اس کو ایک کامیابی کے طور پر دیکھنا چاہیے یا ایک ناکامی کے طور پر دیکھنا چاہیے؟ یقینی طور کے اوپر یہ ایک سوال تو ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کی اگر ماضی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پہ دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ جو ہیں وہ انسانی ہمدردی کے تحت جو ہے وہ پاکستان کو مختلف قسم کی امداد بھی دیتے ہیں, غذائی اجناس بھی دیتے ہیں, وہ پہننے کے لیے کپڑے بھی دیتے ہیں اور ترپال بھی دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہیں. لیکن بڑے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ وہ چیزیں جو ہوتے ہیں وہ حقداروں تک نہیں پہنچ پاتی. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 9 ارب ڈالر کا معاملہ ہے, اگر یہ پاکستان کے اندر آ جاتے ہیں تو کیا واقعی جو سیلاب سے متاثرین لوگ ہیں ان کی ری ایبلیٹیشن کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے, ان کو ریلیف ملے گا, ان کی جو مشکل زندگی ہے اس کے اندر آسانیاں پیدا ہوں گی, ان کے مستقبل کے اندر جو ہے مستقبل کے حوالے سے کچھ بہترین انتظامات اور اقدامات کر کے ریلیف فراہم کیا جائے گا, یا پھر اس کے اندر بھی لوٹ مار ہوگی, کرپشن ہوگی, غبن ہوگا, اور جو ماضی کی تاریخ ہے بدقسمتی سے کیا اس کو ایک بار پھر دہرایا جائے گا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.